सभी जिस ज्ञान के प्रवाह की चर्चा को सुन रहे हैं, जिस धर्म का परिचय प्राप्त कर रहे हैं, वह धर्म तीर्थंकर भगवंतों से व्याख्यात हुआ है। धर्म का स्वरूप शाश्वत है, लेकिन उसकी व्याख्या समय समय पर अलग अलग तीर्थंकर करते हैं। तीर्थंकर भले ही अलग अलग करते हैं, लेकिन स्वरूप एक सा ही प्रतिपादित होता है। स्वरूप में भिन्नता नहीं है। तीर्थंकरों के समय काल में भिन्नता है, तीर्थंकरों के नाम में भिन्नता है, तीर्थंकरों के उपदेश देने के स्थानों में भिन्नता हो सकती है, लेकिन जो भी तीर्थंकर कथन करेंगे या करते हैं, धर्म का स्वरूप एक जैसा ही आएगा, उसमें परिवर्तन नहीं। वस्तु का स्वभाव धर्म है, यानी वस्तु का स्वभाव धर्म है। क्षमादि 10 लक्षण धर्म है, यानी क्षमादि 10 लक्षण धर्म है। रत्नत्रय धर्म है, यानी रत्नत्रय धर्म है। जीवों की रक्षा करना धर्म है, यानी दया धर्म है ही। इस कथन में कोई अंतर नहीं है। तत्व में एक रूपता होती है, तत्व का प्रतिपादन एक जैसा होता है। उपदेशक अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उपदेश एक जैसा ही होता है। यही जैन परंपरा और जिन शासन की प्रामाणिकता है। युग की आदि में आदिनाथ भगवान हुए, उन्होंने उपदेश दिया। फिर अजितनाथ भगवान हुए, उन्होंने उपदेश दिया। संभव, अभिनंदन आदि आदि करके पारसनाथ, नेमिनाथ, महावीर सब हो गए। तीर्थंकर अलग अलग हुए, कालखंड अलग अलग रहा, उनकी आयु अलग अलग रही, उनका विहार काल अलग अलग रहा, उनका तप अलग अलग रहा, सब अलग अलग रहा, लेकिन केवल ज्ञान पाने के बाद सबका उपदेश एक जैसा ही रहा, एक जैसा ही रहा, सेम एक जैसा ही रहा। बीतरागता यानी बीतरागता, रत्नत्रय यानी रत्नत्रय, इसमें कोई फर्क नहीं आया। बोलने वाले, बताने वाले अलग अलग रहे, लेकिन जो कथन किया गया वो एक जैसा ही रहा। कितनी बड़ी बात है। और किसी ने किसी का लिया नहीं, किसी ने किसी का सुनकर के बताया नहीं, किसी ने किसी से पूछ करके नहीं बताया। आप बता दो आपने क्या सुनाया था, वही हम सुना देंगे। नहीं, किसी को किसी की जरूरत नहीं थी, क्योंकि तीर्थंकर जो होते हैं उनके नामों में एक नाम स्वयंभू आता है। क्या आता है? स्वयंभू। स्वयंभू का मतलब है जो कुछ भी होगा उनका उनके अपने उपादान से ही होगा। निमित्तों की व्यवस्था उनके लिए गौण है। हमारे तुम्हारे को निमित्त बहुत चाहिए, जिन मंदिर चाहिए, जिन वाणी चाहिए, गुरु चाहिए, आचार्य चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। ये सब मिलने पर हमारा उपयोग लगता है।
और इन सब के मिलने पर भी उपयोग लगे ना लगे कोई पक्का नहीं, लेकिन उनको न मंदिर की जरूरत है, न किसी बिंब की जरूरत है, न किसी आचार्य उपाध्याय साधु के रूप में गुरु की जरूरत है, न किसी ग्रंथ की जरूरत है। उन्हें बाहरी इन सब की जरूरत नहीं है। उनका उपादान अंदर से बहुत जागृत रहता है। न वो किसी पाठशाला में जाते हैं, न कोई गुरुकुल में जाते हैं, न कोई उनके टीचर शिक्षक कुछ नहीं। आत्मस्फूर्त उनकी सारी क्रियाएं होती हैं, स्वाश्रित होते हैं, स्वावलंबी होते हैं। इसलिए उन्हें स्वयंभू कहा जाता। क्या कहा जाता? स्वयंभू। स्वयंभू स्तोत्र, स्वयंभू स्तोत्र संस्कृत में आचार्य समंतभद्र स्वामी ने लिखा। 24 तीर्थंकरों की स्तुति में जो आचार्य समंतभद्र स्वामी ने लिखा उसे स्वयंभू स्तोत्र कहा गया। क्यों कहा गया स्वयंभू स्तोत्र? क्योंकि जो तीर्थंकर होते हैं वो स्वयंभू होते हैं। सब कुछ उनका अपना अपने रूप से होता है। फिर काव्य स्तोत्र आदि में नाम रखने का एक नियम है, विधा है। अगर रचयिता अपनी तरफ से कोई नाम दे दे तो उस स्तुति स्तोत्र का वही नाम रहता है। अगर नाम नहीं लिखा अपनी तरफ से, केवल स्तुति लिख करके छोड़ दी, तो नियम क्या रहेगा? प्रारंभिक श्लोक, प्रथम श्लोक का प्रथम शब्द जो रहेगा उससे उस स्तोत्र का नाम निश्चित कर दिया जाएगा। स्वयंभुवा भूत हितेन भूतले, खत्म काम। स्वयंभुवा, स्वयंभू स्तोत्र। आदिनाथ भगवान की स्तुति के श्लोकों में पहले श्लोक का पहला शब्द है स्वयंभू। स्वयंभू स्तोत्र हो गया। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभान। अब आचार्य मानतुंग ने कहीं नहीं लिखा कि इस स्तोत्र का नाम हमने भक्तामर स्तोत्र रखा, नहीं लिखा। लेकिन पश्चातवर्ती मुनियों ने, गुरुओं ने, आचार्यों ने पहले श्लोक का पहला शब्द भक्तामर, भक्त और अमर दो शब्द मिले हुए हैं, भक्तामर, भक्तामर स्तोत्र हो गया। कल्याण मंदिर मुदार मवद्देवे। अब आचार्य कुमुदचंद्र महाराज जी ने कल्याण मंदिर स्तोत्र लिखा। उन्होंने नाम नहीं दिया, नाम नहीं दिया तो लिखने वालों ने, पश्चातवर्ती गुरुओं ने, आचार्यों ने कल्याण मंदिर, पहले श्लोक का पहला शब्द कल्याण मंदिर, कल्याण मंदिर स्तोत्र हो गया। एकी भावं गतियो मया, आचार्य बादीप सिंह ने, बादीराज मुनिराज, आचार्य बादीराज महाराज जी ने। अब बादीराज महाराज जी ने लिखा तो उन्होंने अपने स्तोत्र में पहला श्लोक, उसका पहला शब्द एकी भावम गतियो मया, एक ही भाव स्तोत्र हो गया। एक ही भाव स्तोत्र ऐसे बन गया। ये काव्य का एक नियम है कि अगर रचयिता ने अपनी तरफ से स्तुति आदि का कोई नाम नहीं दिया तो उसको फिर उसी से पहला शब्द पकड़ करके प्रसिद्ध कर देते हैं। ऐसा तो इस तरह से तीर्थंकर भगवंतों के नामों में एक विशेष नाम स्वयंभू भी है।
उनके नियोग सब स्वयं में ही होते हैं। इसलिए तीर्थंकर भगवान को स्वयंभू कहा जाता है। परंपरा उनसे आगे बढ़ती है, केवलियों से भी आगे बढ़ती है, लेकिन केवल ज्ञानी होने के बाद अनिवार्य नहीं है कि वो उपदेश देंगे या नहीं देंगे। दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। कोई कोई केवल ज्ञानी केवल ज्ञान के बाद उपदेश ही नहीं देते, वो मूक केवली माने जाते हैं। केवली है, सब कुछ जानते लेकिन उपदेश नहीं, मूक केवली हो गए। कोई कोई केवली इस रूप में भी होते हैं, अंतकृत केवली। अंत अंत में केवल ज्ञान पाया, अंत अंत में केवल ज्ञान पाया। आयु कर्म की उदीर्ण हो चुकी थी, आयु कर्म शेष बचा नहीं। अंत अंत में शुक्ल ध्यान, घातिया कर्म नष्ट, केवल ज्ञान, और आयु कर्म बचा ही नहीं, तो उसी समय मोक्ष चले गए। उपसर्ग आदि के काल में अंतकृत केवली हो जाते हैं। 5 पांडवों पर घोर उपसर्ग हो रहा, 3 पांडवों को आखिरी में शरीर जल रहा, ये हो रहा, वो उसी समय उपयोग की स्थिरता, शुक्ल ध्यान से घातीय कर्म नष्ट किए, 3 पांडव उसी समय मोक्ष चले गए। 2 पांडवों ने भी उपसर्ग सहन किया, शुक्ल ध्यान नहीं हो पाया, घातीय कर्म नष्ट नहीं हुए, वो दोनों अंतिम पांडव सर्वार्थ सिद्धि चले गए। कर्म दहन विधान है, तो विधान करने से पूरे कर्मों का दहन नहीं हो पाता है। हाँ, एक बार विधान करो, कर्म दहन हो गया, बहुत सस्ता रास्ता हो जाएगा। थोड़ी सी सामग्री लाओ, घंटे 2 घंटे के लिए बैठो, पुस्तक रख लो, अर्घम नरपामति स्वाहा, अर्घम ज्ञानावरणी नष्ट, अर्घम नरपामति स्वाहा, ज्ञानावरणी विनाशनाय, अर्घम नरपामति, दर्शनावरणी विनाशनाय, अर्घम नरपामति स्वाहा। भैया कर्म क्षय इतना आसान नहीं है। आपने थोड़ा सा चम्मच में जल लिया और जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम, और तुमने जल डाला और यहां जन्म जरा मृत्यु खत्म हो जाता, होता क्या? ऐसा नहीं हो सकता। होगा तो ऐसे ही, लेकिन एकदम नहीं होता। लकड़ी काटी जाती है, कुल्हाड़ी से घाव किए जाते हैं, पहले ही घाव में नहीं कटती है। तो पहले घाव में नहीं कट रही तो काटना बंद कर दें? नहीं, करते जाओ, धीरे 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 कटती है। और अंतिम 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 जब आपने जोर दिया कट गई, तो अंतिम में कटी है, ऐसा नहीं। अंतिम प्रहार में कटी है, श्रेय तो उसी को दिया जाएगा, श्रेय तो उसी को दिया जाएगा, लेकिन शुरू से वो संस्कार बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा। तो कर्म भी एकदम ऐसे ही नहीं कटते हैं। कर्म कटने का क्रम है, उनकी शक्तियों को छीन करना पड़ता है। मैला कुचैला कपड़ा पहली बार में ही साफ नहीं होता। अब पहली बार में साफ नहीं हो रहा तो फेंक दो, नहीं। तो आखिरी बार में ही साफ हुआ है तो आखिरी पहला छोड़ दो, नहीं। प्रयास तो वहां से करना, उसमें ढिलाई आने लगती है, गलने लगता है, मैल निकलने लगता, धीरे 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 धीरे। फिर एक आध बार ऐसा देख लिया, फिर 2 बार देख लिया, ऐसा ऐसा करके मशीन में डाल दिया, फिर निकाल दिया, अब ठीक हो गया। तो कर्मों के नष्ट करने के क्रम में कर्मों की क्षीणता क्रमशः आती है, धीरे धीरे आती है। और पूजा पाठ आदि में जो भावना भाते हैं, तो केवल पूजा पाठ करने से ही कर्म नष्ट नहीं होते हैं। ये तो शुभ भाव है, शुभ भाव से अशुभ कर्म तो नष्ट होते हैं,
लेकिन पुण्य का आश्रय भी होता रहता है। तो कर्म तो कोई भी हो, अपनी स्थिति पूरी होने पर, अपनी स्थिति पूरी होने पर कर्म क्षय होता ही है। कल कहा था ना कि डाल पर फल पक गया है, तब आगे क्या होगा? गिरेगा गिरेगा गिरेगा, गिरेगा ही गिरेगा, पक गया है तो गिरेगा। तो कर्म ने अपनी स्थिति पूरी की तो कर्म तो झड़ेगा ही झड़ेगा। क्यों? कर्म पर पदार्थ है, कर्म स्वभाव नहीं है। कर्म हमारे विभाव भावों से आया है। हमारे विभाव भावों ने पुद्गल की वर्गना को कर्म बनाया है, और कर्म अगर आकर के हमारे अपने प्रदेशों में, जीव के प्रदेशों में घुल मिल गया है, तो स्थिति पूरी होने पर जाएगा, जाएगा ही जाएगा। स्वभाव भाव जाते नहीं है और विभाव भाव आते हैं, तो कर्म के रूप में आए हैं तो जाएंगे जाएंगे। तो कर्म तो नष्ट होते हैं, लेकिन भैया कर्म बांधना तो फिर भी आसान है, भाव से हो जाता, पर उनको निकालना हटाना कठिन है। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम, तुमने चढ़ाया और तीनों खत्म हो गए, ऐसा नहीं लिखा। संसार ताप विनाशनाय चंदनम, लोग इतना सा चंदन चढ़ाया संसार का ताप खत्म हो जाए है। अक्षय पद प्राप्त है अक्षयतम, इतने से चावल चढ़ा दी, अक्षय पद मिल जाएगा तुमको। अरे भावना तो है, क्षुधा रोग निवारण नैवेद्यम, मोहांधकार विनाशनाय दीपम, मोह का अंधकार जरा से दिए में, अष्टकर्म दयनाय धूपम, क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम, मोक्ष फल प्राप्त फलम, छोटी सी बादाम में मोक्ष फल। कितने बड़े बताओ, कितने होशियार हैं लोग। इतनी सी बादाम, हो सकता है उसमें और कुछ चढ़ा दे, लेकिन मांग क्या रहे हैं? मोक्ष फल प्राप्त है। क्या बात, कैसा सौदा कर रहा आदमी है? इतनी सी बादाम में मोक्ष फल प्राप्त है। भावना है, भावना है, भावना से संस्कार भी पड़ता है।